हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे नासिक शिलालेख या नासिक अभिलेख के बारे में, जो कि गौतमीपुत्र सातकीर्ण से संबंधित है। दोस्तों राजा सातकीर्ण के उत्तराधिकारी केवल नाम ही पुराणों द्वारा ज्ञात होते हैं। ये पुरोत्सांग शासनकाल 18 वर्ष, स्कंदतम 18 वर्ष और मेघ स्वाति 18 वर्ष और गौतमीपुत्र सातकीर्ण 56 वर्ष हैं। इनमें गौतमीपुत्र सातकीर्ण का संबंध उसके शिलालेखों से बहुत कुछ परिचय प्राप्त होता है। यह प्रसिद्ध शक महाक्षत्र नहपान का समकालीन था और इसने समीपवर्ती प्रदेशों के शक शासन का अंत किया था। नासिक जिले के जोगल थम्बी नामक गांव में सन 1906 में 13,250 सिक्कों का एक ढेर प्राप्त हुआ था। ये सब सिक्के शक छत्र नहपान के हैं। इनमें लगभग 2/3 सिक्कों पर गौतमी पुत्र का नाम भी अंकित है, जिसमें यह सूचित होता है कि गौतमी पुत्र सातकीर्ण ने नहपान को परास्त कर उसके सिक्कों पर अपनी छाप लगवाई थी। इनमें संदेह नहीं है कि शकों के उत्कर्ष के कारण पश्चिमी भारत में सातवाहन राज्य की बहुत छीड़ हो गई थी और बाद में गौतमी पुत्र सातकीर्ण ने अपने वंश की शक्ति और गौरव का पुनरुद्धार किया। गौतमीपुत्र सातकीर्ण की माता का नाम गौतमी बालश्री था। उसने नासिक में त्रिऋषम पर एक गुहा दान की थी, जिसकी दीवार पर एक प्रास्ती उत्कीर्ण है। यह प्रास्ती द्वारा गौतमी बालश्री के प्रतापी पुत्र से संबंधित में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। उसमें राजा गौतमीपुत्र सातकीर्ण के जो विशेषण दिए हैं, उनमें से निम्नलिखित विशेष के रूप में ध्यान देने योग्य है बातें। दोस्तों आगे जब हम बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सातकीर्ण जो इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सका था, उसका प्रधान कारण था शक यवनों पल्लवों की पराजय थी। शक यवन और पार्थियन लोगों ने बाहर आकर भारत में जो अनेक राज्य कायम कर लिए थे, उनके साथ सातकीर्ण ने घोर युद्ध किए और उन्हें परास्त कर सातवाहन की कुल शक्ति और गौरव को प्रतिष्ठापित किया। विदेशी शकों की भारत में बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना सातकीर्ण का ही कार्य था। अवंती, अस्मक, सौराष्ट्र आदि इन प्रदेशों में सातकीर्ण ने अपने अधीन किया था। वे कुल 6 रात कुल के शक छपत्र नहपान के अधीन थे। शकों को परास्त कर सातकीर्ण ने इन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सातकीर्ण के इतिहास पर प्रकाश डालने पर वाले उनके अनेक शिलालेख व सिक्कों खोज द्वारा प्राप्त हुए। इस प्रतापी राजा से संबंध रखने वाले एक जैन अनुश्रुति का उल्लेख करना भी इस संबंध में उपयोगी होगा। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र पर भद्रबाहु स्वामी विराजित युक्ति नामक टीका में एक पुरानी गाथी दी गई है, जिसके अनुसार भरुकच्छ का राजा नहवाण कोश का एक बड़ा धनी था। दूसरी ओर प्रतिष्ठान का राजा सालवाहन सेना का धनी था। सालवाहन ने नहवाण पर चढ़ाई की, किंतु 2 वर्ष तक उसकी पूरी को घेर रहने पर भी वह इसे जीत नहीं सका। भरुकच्छ में कोस की कमी नहीं थी, अतः सालवाहन की सेना का घेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब सालवाहन ने कूटनीति का आश्रय लिया तो उसने अपने आमत्य से रुष्ट होने का नाटक कर उसे निकाल दिया। यह आमत्य भरुकच्छ गया और शीघ्र ही नहवाड़ का विश्वास पात्र बन गया। उसकी प्रेरणा से नहवाड़ ने अपना बहुत सा धन देव मंदिर, तालाब, बावड़ी आदि बनाने तथा दान पुण्य में व्यय कर दिया। अब जब फिर सालवाहन ने भरकुच्छ पर चढ़ाई की तो नहवाड़ का कोस खाली था और वो परास्त हो गया। जो भरकुच्छ भी सालवाहन के साम्राज्य में शामिल हो गया था। शक छपत्र नहवाड़ के दान पुण्य का कुछ परिचय उसकी जाम माता उषा दात के लेखों में मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।